उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपीएल के रीट के बारे में। ये रीट मैं अपने चैनल पे पहले कवर कर चुका हूँ। ये एक मार्केट में नया रीट लॉन्च हुआ है जिसके पीछे टीपीएल ग्रुप है। ये टीपीएल ट्रैकर वाले हैं और इनसे आप फेमिलियर होंगे। कराची बेस्ड ये पार्टी है और इनका एक प्रोजेक्ट आया मार्केट में मैंग्रोव और ऑफिस रीट के एक और है, आई थिंक ऑफिस रीट है, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये स्टॉक भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अभी तक इसने पे आउट नहीं दिया और इस रीट के बारे में कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि हमें इसका बताएं, इसकी कुछ रिपोर्ट आई है तो आए इसको डिस्कस करते हैं। टीपीएल का जो ये रीट है इसका अगर हम पहले इसका प्राइस का टीए देखें तो इसकी प्राइस जो थी ये तकरीबन इस साल के शुरू में 16 रुपये का था ये, और ये प्राइस अब एज ऑफ लास्ट क्लोज स्लम्प करके 13 के ऊपर आ चुकी है। ऑल्दो मार्केट पंप कर रही है, मार्केट आज आई थिंक 1,15,000 पॉइंट पे शायद खड़ी है, लेकिन इसका जो स्टॉक है, जो रीट है, ये स्लम्प होता जा रहा है। स्लम्प की वजह क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जो सपोर्ट प्राइस है 10 उसके करीब करीब ये जाने वाला है। और इसमें जो है जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से अब शेकी हुए हैं कि ये वजह क्या है। अगर हम इसका रिपोर्ट का एनालिसिस करें, जो कि मैं उसकी रिपोर्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। फंड ने आखिरी जो थर्ड क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने तकरीबन 44 मिलियन पीकेआर का लॉस शो किया है और -0.02 का इन्होंने ईपीएस शो किया है। इस लॉस की वजह क्या है इस वो भी आकर डिस्कस करते हैं, और इसी वजह से इसका जो स्टॉक है ये भी अब डंप कर रहा है। अगर हम इसकी रिपोर्ट को खोलें और इसका रिपोर्ट का एनालिसिस करें तो ये, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक रियल एस्टेट का रीट है और ये रियल एस्टेट के रीट के अंदर आप एक रेजिडेंशियल या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को बना के लीज पे देते हैं और जो उसकी इनकम आती है वो अपने आप शेयर होल्डर्स को देते हैं। टीपीएल के जो रीट है इसके दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक ये वन होशांग है, कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो ये प्राइमरीली एक ऑफिस का रीट है, और दूसरा जो इनका रीट है ये कोई मैंग्रोव है, जो मुझे नहीं पता क्या है। ये कोई समंदर के अंदर इन्होंने कुछ कराची क्रीक में कुछ उन्होंने बनाया है और वो कोई आई डोंट नो, जिस तरह मॉलडीव्स में समंदर के अंदर कहीं जाके वो बने होते हैं कमरे, ये कुछ ऐसी कोई चीज़ है। इसकी इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है यहाँ पे, और उसमें इन्होंने बताया है कि ये कोई ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम ब्ला ब्ला ब्ला। ये आप जाके इसकी रिपोर्ट पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जो हैं ये बहुत स्केची सी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो 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 चीज़ मेरे कंसर्निंग है वो है कि अभी ये प्रोजेक्ट्स खाली कागज़ के ऊपर हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन प्रोजेक्ट्स की कोई एग्जैक्ट प्रोग्रेस नहीं दी। इन्होंने यहाँ जो प्रोग्रेस दी है वो HKC प्राइवेट लिमिटेड की दी है। ये कंपनी जो है ये इस टीपीएल के बिहाफ पे ये दोनों प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। इन्होंने ये बताया कि जी ये जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन इतनी है और जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं ये लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसी को उन्होंने अपनी एक तरह से अपने एसेट्स में शो किया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की हद तक है। अभी जो उनका ऑफिस का रीट है वो उसके सिर्फ अभी ग्रे स्ट्रक्चर बना है सेकंड फ्लोर तक, और जो उनका दूसरा जो है प्रोजेक्ट उसमें भी डिज़ाइन ही चल रहा है ज़्यादातर। तो प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज ही हैं। सो रीट के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि जब प्रोजेक्ट बन जाता है, जब चल जाता है, तभी उसका एक जो है उसमें से एक पे आउट मिलता है उसके इन्वेस्टर्स को। तो फिलहाल तो अभी जो टीपीएल है उसके दोनों प्रोजेक्ट्स अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुझे ये कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहे। मुझे ये मैंग्रोव तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये वन होशांग फिर कुछ समझ आ रहा है। तो अभी जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, ये प्रोजेक्ट रेंटेड आउट नहीं होते, और जब तक इनका एक कैश फ्लो नहीं बनता, तब तक तो आप पे आउट्स को भूल जाएं। और अभी तक टीपीएल ने ज़ाहिर है कोई पे आउट दिया भी नहीं है। सो फिलहाल ये जो स्टॉक है ये मेरे लिए पास है। मार्केट में बेहतर भी इससे प्रोडक्ट्स हैं। डॉलमेन का रीट है वो आप ले लें, वो थोड़ा सा महंगा हुआ है। जब मैंने उसको कवर करना शुरू किया था तो वो अराउंड 12 रुपये का था, अब वो आई थिंक 17-18 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। बट स्टिल डॉलमेन एक बहुत ज़बरदस्त रीट है, कंपनी बहुत पुरानी है, इस्टेब्लिश्ड है, और अभी लाहौर में उनका डॉलमेन मॉल भी इनॉग्रेट होने जा रहा है आई थिंक अगले हफ्ते। तो डॉलमेन इज़ अ बेटर रीट। ये टीपीएल तो मुझे समझ में फिलहाल नहीं आ रहा। ऑल्दो मैं इसका वेट करूंगा, कंपनी अच्छी है, कंपनी प्रोफेशनली रन है, इसके पास इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का प्रोफाइल मुझे कोई बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा और मुझे ये कोई बहुत मज़े का नहीं लग रहा। तो फॉर मेरे लिए तो ये पास है। आप लोग क्या समझते हैं अपने कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।